हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज विद सोनू पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियां पसंद आती हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुरभि है। मैं दिल्ली के एक नामी कॉलेज में मनोविज्ञान की छात्रा हूं। लेकिन जो बात मुझे बाकी लड़कियों से अलग करती है, वो है मेरा शौक मुझे भूत प्रेत, आत्मा और अंधविश्वास वाली चीजें असल में आकर्षित करती थी। मैं किसी आम लड़की की तरह शॉपिंग या इंस्टाग्राम पर वक्त नहीं बिताती थी, बल्कि पुरानी डरावनी किताबें, लोक कथाएं और असली अनुभव पढ़ना पढ़ाना मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता था। कॉलेज में मुझे भूतों वाली लड़की कहा जाता था और कई बार लोग मुझसे बचते भी थे, पर मैं इस सब की आदी थी। मेरे अंदर हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रही कि डर की असली परिभाषा क्या है। क्या कोई ऐसा अनुभव है जो इंसान की आत्मा को अंदर तक झकझोर दे? मुझे नहीं लगता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक मैंने उस रात राजनगर एक्सप्रेस में कदम नहीं रखा। कॉलेज की अंतिम परीक्षाएं पूरी हो चुकी थीं और मेरी मां का फोन लगातार आ रहा था कि मैं छुट्टियों में गांव आ जाऊं। बरौनी गांव, बिहार का एक सुदूर इलाका जहां न मोबाइल नेटवर्क ठीक चलता है न इंटरनेट। लेकिन वहां की एक चीज मुझे खींच रही थी, सन्नाटा, गहरा डरावना सन्नाटा। मैंने राजनगर एक्सप्रेस में टिकट 2 महीने पहले ही बुक करवा लिया था। ट्रेन रात 1:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना होती थी। लेकिन जिस दिन मेरी यात्रा थी, शाम तक टिकट वेटिंग में ही था VL4। किसी और के लिए शायद ये सफर टल जाता, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे उस ट्रेन में चढ़ना ही था। मैं रात 12:30 पर स्टेशन पहुंची। माहौल कुछ अजीब था। इतनी रात को भीड़ तो कम थी, लेकिन हवा में एक अनजानी सी ठंडक थी। मैंने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 बाकी सभी से ज्यादा सुनसान था, जैसे वहां कोई आना पसंद ही ना करता हो। मैंने अपने बैग से वो किताब निकाली जो दिन में एक पुराने स्टेशनरी स्टोर से खरीदी थी। नाम था ट्रेन का भूत। उसकी कवर पर एक धुंधली आकृति थी, एक कोच की खिड़की से झांकता चेहरा जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। नीचे लिखा था, एक बार ट्रेन में चढ़ो फिर उतर नहीं पाओगे। मुझे किताब और भी रहस्यमयी लगी। जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला, तेज हवा का झोंका आया और स्टेशन का एक बल्ब टिमटिमाने लगा। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट थे। मैंने एक बेंच पर बैठ गई और किताब पढ़ने लगी। पन्नों से एक सड़ी हुई सी महक आ रही थी, जैसे ये किताब नई नहीं बल्कि किसी पुरानी आत्मा की याद थी। कहानी की शुरुआत ठीक वैसी ही थी जैसी मेरी एक लड़की, जिसका टिकट कंफर्म नहीं था, लेकिन वह राजनगर एक्सप्रेस में चढ़ती है और फिर गायब हो जाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये इत्तेफाक था? मैंने मोबाइल पर चेक किया, टिकट अब भी VL4 था, लेकिन मन ने जैसे किसी अदृश्य शक्ति के साथ समझौता कर लिया था। ये सफर करना है, चाहे जो हो। ट्रेन सीटी मारते हुए प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। लोग जल्दी जल्दी अपनी जगह लेने लगे। मैंने देखा कि S7 कोच में हल्की भीड़ थी, तो मैं वहीं चढ़ गई। अजीब बात यह थी कि कोच के अंदर अंधेरा कुछ ज्यादा ही था, जैसे लाइटें जानबूझकर धीमी कर दी गई हों। मैंने बर्थ नंबर 27 पर बैठने का निर्णय लिया। किसी ने मना नहीं किया। मैंने महसूस किया कि कोच में कोई भी व्यक्ति मेरी ओर देख ही नहीं रहा था, जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूं। मैंने किताब पढ़नी शुरू की। पन्नों पर उभरे शब्द अब मुझे किसी और ही भाषा में दिख रहे थे, लेकिन मैं उन्हें समझ रही थी, जैसे किसी प्राचीन तंत्र से मैं जुड़ रही थी। कहानी के बीचों बीच वह मंत्र आया, निशिकांत तमस गहना, आत्माएं आए जब मैं कहूं वह आओ। मेरे होंठों ने अनजाने में मंत्र दोहरा दिया, बहुत धीमे लेकिन सजीव। उसी पल ट्रेन की लाइटें झपकने लगी। कोच में अजीब सी ठंडक पसर गई और फिर मुझे लगा कोई मेरे बगल में बैठा है। मैंने गर्दन घुमाई, वहां कुछ नहीं था,
लेकिन मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, कहानी अभी शुरू हुई है। रेल की रफ्तार अब तेज हो चुकी थी। खिड़की के बाहर सिर्फ काले धब्बे दौड़ते दिखते थे, न कोई स्टेशन, न कोई लाइट, न कोई साउंड। मानो ट्रेन किसी और ही दुनिया की ओर जा रही हो। मैंने जैसे ही किताब का अगला पन्ना पलटा, वही धुंधली सी बदबू दोबारा उठी, जैसे किताब नहीं, किसी शव का कफन खोल रही हूं। कहानी की अगली पंक्ति थी, जब टिकट चेकर आए उसकी आंखों में मत देखना, वो जो पूछे बस सिर हिलाना, वरना आंखें तुम्हारी नहीं रहेंगी। मैंने अपनी सांस रोक ली। ठीक उसी पल ट्रेन के एक कोने से टॉर्च की पीली रोशनी झपकती हुई मेरी तरफ आई। काले कोट में एक आदमी लंबा, झुका हुआ, टेढ़े कांधे और बहुत धीमी चाल के साथ मेरी ओर बढ़ रहा था। टॉर्च की रोशनी सीधे मेरी आंखों पर पड़ी और उसने आवाज में फुसफुसाहट घोली, टिकट दिखाइए। मैंने उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा, बस किताब की बात याद थी, मत देखना। मैंने सिर झुकाया और बोली, वेटिंग लिस्ट थी, चढ़ गई हूं। उसने कुछ नहीं कहा, बस कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर बड़बड़ाया, वेटिंग वालों के लिए जगह नहीं होती, वो चले नहीं जाते, उन्हें ले जाया जाता है। उसके कदम जैसे धातु पर लोहे घसीटने की आवाज कर रहे थे। जब वो आगे बढ़ा तो मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। पूरा चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी भट्टी में झोंका गया हो। उसके होठों की जगह सिर्फ कटी हुई मांस की परतें थीं और आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काली गहराइयां थीं जिनमें कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। मैंने घबराकर खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ काला अंधकार था, कहीं कुछ नहीं था। मैं उठकर बाथरूम की ओर भागी, लेकिन पीछे से कुछ गूंजा, अब कोई सीट तुम्हारी नहीं रही, अब तुम इस ट्रेन की हो। बाथरूम के पास पहुंचकर मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तेज और ठंडा स्पर्श जैसे बर्फ की उंगलियां हों। मैंने पलटकर देखा, एक लड़की, मेरी उम्र की ही। उसके बाल भीगे हुए थे, चेहरा पीला और होंठ सूजे हुए। वो धीमे से बोली, तुमने भी वो किताब पढ़ ली? मैं कांपती आवाज में बोली, हाँ। तुम कौन हो? उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वो काला था, जैसे स्याही हो। मैं सीमा हूं, 2 साल पहले इसी ट्रेन में चढ़ी थी, किताब पढ़ते हुए। मैं सन्न रह गई। तब से यहीं हूं, ये ट्रेन कभी नहीं रुकती, और जो भी इस ट्रेन में वेटिंग टिकट पर चढ़ता है, वो एक किरदार बन जाता है इस किताब का। अब तुम अगली कहानी हो। मैंने किताब को जोर से फेंक दिया। सीमा हंसी, एक मरी हुई हंसी जिसमें पीड़ा और डर दोनों थे। फेंकने से कुछ नहीं होगा, वो अब तुम्हारे अंदर है। उसके इतना कहते ही कोच की बत्तियां फिर बंद हो गईं। घुप अंधेरा, ट्रेन की गति जैसे रुक गई हो। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और एक कोच से चीख की आवाज आई। मैं दौड़ी। उस कोच में जो दिखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। एक आदमी, शायद कोई बुजुर्ग यात्री, अपनी सीट पर मरा पड़ा था। उसकी आंखें गायब थीं। पास बैठे यात्री न चिल्ला रहे थे, न भाग रहे थे, बस उसी दिशा में टकटकी लगाए बैठे थे, जैसे किसी सम्मोहन में हों। मैंने जोर से चिल्लाया, कोई है, हेल्प कीजिए, लेकिन मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। फिर अचानक एक महिला ने मेरी ओर मुड़कर कहा, ये ट्रेन उनकी है, जो मरते हैं वो यहीं रहते हैं, तुम अगली हो। अब तक मुझे यकीन हो चुका था ये ट्रेन इस दुनिया की नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप थी जो हर उस इंसान को निगल जाती है जो उसे खोलता है। मैंने सीमा से पूछा, क्या कोई रास्ता है यहां से बचने का? वो बोली, एक ही रास्ता है। किताब के आखिरी पन्ने पर वो नाम है जिससे ट्रेन की आत्मा मुक्त होती है, लेकिन उस नाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 मरे हुए किरदारों से मिलना होगा। पहला था टिकट चेकर, दूसरा उस आदमी की आत्मा जो मर चुका, और तीसरा वो आत्मा जो सबसे अंत में बची थी, खुद कहानी की लेखिका। सीमा ने जब कहा कि इस ट्रेन से निकलने का रास्ता किताब के आखिरी पन्ने पर छिपा है, तो मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। तुमने वो पन्ना कभी पढ़ा? वो चुप रही। उसके होंठ थरथराए, फिर बोली, नहीं, मैं वहां तक कभी पहुंच नहीं पाई। क्यों? मैंने पूछा।
वो कांपती आवाज में बोली, क्योंकि तीसरा किरदार जिसने किताब लिखी थी वो आज भी यही है। वो नहीं चाहती कि कोई उसकी कहानी पूरी करे। हम दोनों ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ बढ़े। हर कोच अजीब सा सन्नाटा ओढ़े था। कुछ यात्री सिर झुकाए बैठे थे, कुछ सीटों पर सिर्फ कपड़े पड़े थे जैसे शरीर गायब हो गए हों। सीमा ने धीरे से कहा, इस ट्रेन में समय नहीं चलता। कई यात्री सालों से यही हैं। भूखे नहीं लगते, प्यास नहीं लगती, लेकिन मौत कभी पूरी नहीं होती। बस एक इंतजार है कि कोई नया किरदार आए और कहानी दोबारा शुरू हो। मैंने कांपते हाथों से फर्श से वो किताब उठाई जिसे मैंने फेंका था। वो अब पहले से ज्यादा पुरानी दिख रही थी, जैसे सैकड़ों साल पुरानी किताब हो। उसका आखिरी हिस्सा खुला ही नहीं रहा था, जैसे वहां किसी ने चिपका दिया हो। सीमा ने कहा, वो तीसरा किरदार इस ट्रेन का पहला लेखक है। उसने खुद को कहानी में जिंदा रखा। वो नहीं चाहती कि कोई कहानी खत्म करे। कौन है वो? मैंने पूछा। सीमा धीमे से बोली, उसका नाम है माया श्रीवास्तव, और वो एक बार इसी ट्रेन में सफर कर रही थी एक उपन्यास पूरा करने। लेकिन ट्रेन में उसने जो देखा उसे लिख डाला, और तब से वो इस ट्रेन की रानी बन गई। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। सामने का डिब्बा पूरी तरह काला था, जैसे रोशनी वहां पहुंचते ही मर जाती हो। सीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, इस डिब्बे में मत जाना, वो यही है। लेकिन मुझे जाना था। मैंने कदम रखा और अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और फिर एक धीमी आवाज, तो तुम वही हो, नई कहानी वाली। मैंने देखा सामने एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, बिना आंखों के चेहरा, होंठों पर ताजा खून लगा था। उसके हाथ में वही किताब थी, लेकिन उसमें स्याही नहीं, खून से लिखी पंक्तियां थीं। मैंने सब लिखा था। मैं चाहती थी कि लोग डरें, लेकिन अब लोग भूल गए डरना, तो मैंने उन्हें याद दिलाया। मैं कांपते हुए बोली, मुझे जाने दो, मैं कहानी खत्म करना चाहती हूं। उसने ठहाका मारा। कोई कहानी खत्म नहीं होती जब तक लेखक जिंदा है, और मैं मरी कहां हूं। वो उठी और उसके हर कदम के साथ डिब्बे की दीवारें खून से लाल होने लगी। चारों तरफ कराहने की आवाजें आने लगी। जो किताब पढ़ता है वो किरदार बन जाता है। जो किरदार मरता है वो अगले लेखक को बुलाता है। अब बारी तुम्हारी है। उसने मेरे हाथ में किताब रख दी और बोली, आखिरी पन्ना खोलो। अगर हिम्मत है तो मेरा नाम काट दो, लेकिन याद रखो, जो नाम काटता है उसकी जगह खुद भरनी होती है। मैंने कांपते हाथों से किताब का आखिरी पन्ना खोला। लिखा था, माया श्रीवास्तव 1989 में पहली बार ट्रेन नंबर 13 में सवार हुई। अब इस ट्रेन की आत्मा है। इसे हटाने के लिए नया लेखक चाहिए, जो आत्मा की कसम खाए, इस कहानी को पूरा करे और यहां का नया रखवाला बने। मैंने देखा उस नाम के नीचे एक खाली लाइन थी। नया लेखक। माया अब मेरे सामने खड़ी थी। नाम लिखो, तभी जाओगी। मैंने पेन उठाया, लेकिन तभी पीछे से सीमा चीखी, वो मरते हुए लोगों की आत्मा से कहानी पूरी कराना चाहती है। मत बनो उसकी कहानी का हिस्सा। मैं हकबका गई। माया की शक्ल अब बिगड़ने लगी थी। आंखों से धुआं निकल रहा था। उसके बाल जमीन तक फैल रहे थे और वो गुर्राते हुए बोली, या तो नाम लिखो या मर जाओ। मैंने एक चाल चली। मैंने नाम की जगह बस 3 अक्षर लिखे, एंड। किताब कांपने लगी। माया चिल्लाई, नहीं, ये नियम के खिलाफ है, तुमने नाम नहीं लिखा। मैंने कहा, अब कहानी खत्म है। तू नहीं तय करेगी कि कौन लेखक बनेगा। डर की कहानी तब तक जिंदा है जब तक डरने वाला जिंदा है, और मैं अब नहीं डरती। उसके शरीर से धुएं की लपटें उठीं और वो जलने लगी। ट्रेन में जोरदार झटका लगा। दरवाजा खुला। मैंने देखा बाहर एक प्लेटफॉर्म था, स्टेशन 13 इंच। सीमा बोली, तुमने उसे हरा दिया, अब ट्रेन रुकी है, तुम जा सकती हो। मैंने पूछा, और तुम? सीमा मुस्कुराई, मुझे बहुत पहले ही मर जाना था। आज मेरी आत्मा भी मुक्त होगी। मैं बाहर निकली। ट्रेन एक भयंकर चीख के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने मुड़कर देखा, सीमा मुझे अलविदा कह रही थी और फिर धुएं में विलीन हो गई।
लेकिन किताब, वो आज भी मेरे पास है। हर बार जब मैं उसे खोलने की कोशिश करती हूं, आखिरी पन्ना फिर भर जाता है। नया लेखक सुरभि शर्मा, और नीचे एक चेतावनी। अब जब तू कहानी जान चुकी है, क्या तू उसे भूल पाएगी? मैं उस किताब को लेकर अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। रात को नींद में अजीब आवाजें आती, किसी ट्रेन की सीटी, किसी औरत की हंसी और किसी बच्चे की चीखें। कभी खिड़की के बाहर कोई काली परछाई दिखती, तो कभी घर की घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगती। सबसे डरावनी बात यह थी, किताब हर सुबह मेरे तकिए के नीचे रखी मिलती, भले ही रात को मैंने ताले में बंद की हो। मैंने कई पंडित बुलाए, तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि यह किताब एक आत्मा की कसम है। जो इसे पढ़ता है वो इसकी कहानी से बंध जाता है। जो इसकी कहानी को खत्म करना चाहता है, उसे आत्मा की जगह लेनी पड़ती है। एक रात मैंने किताब की तरफ देखा और वहां कुछ नया लिखा था। तू बच गई, लेकिन कहानी अधूरी रह गई। जब तक तू खुद न मरे, कोई और इसमें नहीं आएगा। अब तेरा काम है किसी और को कहानी सुनाना, उसे पढ़वाना, ताकि तू मुक्त हो सके, वरना हर रात एक यात्री मरता रहेगा। मैं कांप उठी। क्या यह सच था? क्या अब मुझे ही उस भूतिया ट्रेन का हिस्सा बनाना है किसी और को? नहीं, मैंने किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो आग में भी नहीं जली। बस धुआं उठा, जिसमें वही चेहरा दिखा, माया श्रीवास्तव का। तू तो लेखक है, अब नया पाठक ला, वरना तू ही फिर से उस ट्रेन में चढ़ेगी। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं किसी को कहानी सुनाऊं, या फिर वापस उसी ट्रेन में चढ़ जाऊं जहां से कोई नहीं लौटता। अगले दिन मैं अपने पुराने कॉलेज पहुंची, जहां मेरी एक दोस्त अनन्या पढ़ाती थी। उसने मुझसे कहा, कितने साल हो गए तुझे देखे हुए, अचानक क्या याद आ गई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक कहानी सुनानी है। शाम को हम कैंपस की लाइब्रेरी में बैठ गए। मैंने किताब निकाली और उसे सौंप दी। वो बोली, अरे ये तो बहुत पुरानी दिखती है। ट्रेन नंबर 13, एक सच्ची कहानी, ये उपन्यास है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन पढ़ने से पहले एक वादा कर, जो देखेगी उस पर यकीन करेगी। वो हंसते हुए बोली, तेरा वही डरावना स्टाइल। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें फैल गईं। वो बोली, इसमें जो लिखा है वो तो आज रात के सपने जैसा ही है। मैंने कहा, तेरा सपना अब हकीकत बनने वाला है। तभी पास की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ काला धुंध और बहुत दूर से आती सीटी। मैंने कहा, अब तू सवार होगी उस ट्रेन पर, मैं आजाद हूं। वो बोली, तू पागल हो गई है, ये क्या कह रही है तू? लेकिन तभी किताब ने अपना रंग बदला, उसमें अनन्या का नाम लिखा गया। नया लेखक अनन्या राय, और नीचे वही चेतावनी उभरी, अब तू भी उसी कहानी का हिस्सा है। उस रात अनन्या गायब हो गई। लोग कहते हैं वो आखिरी बार स्टेशन 13 की तरफ जाती दिखी थी, जो एक बंद स्टेशन था। मैंने पुलिस में शिकायत दी, कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन मुझे सब पता था, अब मैं आजाद हूं। मैं ट्रेन से बच निकली, पर अब कहानी अनन्या की है। और अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो, या सुन रहे हो, या बस मजे के लिए सोच रहे हो अच्छा था, डरावना था, तो सुन लो, तुम भी अब उस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। क्योंकि माया का नियम अब ये है, हर पाठक एक किरदार बनता है। हर किरदार एक दिन ट्रेन पर चढ़ता है, और जब ट्रेन चलती है तो वापसी का टिकट नहीं देती। अब ये मत कहना कि तुम्हें चेतावनी नहीं दी गई। अगर रात को तुम्हारे ख्वाब में ट्रेन की सीटी सुनाई दे, तो समझ जाना, ट्रेन नंबर 13 अब तुम्हारे लिए आ रही है, और अगला लेखक तुम हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी, एक ऐसी छाया से सामना जिसने मेरी जिंदगी की सोच ही बदल दी। क्या आप कभी किसी सुनसान जगह पर कुछ अजीब महसूस कर चुके हैं?
क्या आपने कभी ऐसा डर देखा है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं जल्द ही फिर हाजिर होऊंगा एक और डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहें। शुभ रात्रि।